तो दोस्तों प्रीलिम्स की रिवीजन की बारी आ चुकी है और अगर आप प्री से पहले ज्योग्राफी स्टैटिक रिवाइज करके नहीं जा रहे हो तो भयंकर गलती हो सकती है। मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर करने जरूरी रहते हैं, स्टैटिक के टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के। कल बात करेंगे ज्योग्राफी के करंट की। तो दोस्तों यहाँ पर ना ये जो वैसे जो पूरी ये स्लाइड्स हैं पीपीटी मैंने मैम से बोरो करी है, ये पीपीटी यूज होने वाली है। आज ही रैपिड रिविजन सीरीज शुरू हो रही है हमारी स्लीपी क्लासेस की। इंपॉर्टेंट एक सीरीज होती है जिसमें टीचर के साथ बैठकर आप 8 घंटे के आसपास पूरा का पूरा एक सिलेबस ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल रिवाइज करोगे। एक दिन स्टैटिक का है, एक दिन करंट का, देन पॉलिटी, देन सो ऑन सो फोर्थ। आज स्टैटिक का दिन है ज्योग्राफी, तो मैं आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स दे रहा हूं, प्लीज इनको नोट करके रखना। अगर आप पार्ट ऑफ कोर्स हो बात अलग है, लेकिन अगर पार्ट ऑफ कोर्स नहीं हो तो ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, रैपिडली मैं चलाऊंगा इसको, आप प्लीज इसको नोटिस कर लेना। ठीक है कि कौन से टॉपिक्स हैं आपको आते हैं एंड कैसे इसको कवर करना चाहते हो। ओके, जैसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड जो कॉन्टिनेंट्स, इसकी 4 थ्योरी रहती हैं, चारों थ्योरीज डिस्कस करना जरूरी रहती हैं। प्री में भी काम आएंगी एंड लेटर ऑन मेंस में भी काम आएंगी। तो इसलिए जो ये नोट्स वगैरह बनाओगे, नोट्स जो आपको क्लासेस में मिलेंगे, इसको फेंकना मत, ये काम आएंगे आपके प्री के बाद मेंस में भी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रहती है, जाननी जरूरी है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी रहती है। उसके बाद हमारे पास तीसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और एक है प्लेट टेक्टोनिक्स की चौथी नंबर थ्योरी। ठीक है, तो ये 4 थ्योरीज हमें पता होनी चाहिए, रैपिडली डिस्कस हो जाएं। अगर पढ़ लो इसके बारे में तो फायदे में रह सकते हो। देन मेंस के सवाल थे जो पूछे गए हैं, वो मेंस के सवालों पर भी आपको प्री में सवाल देखे जा सकते हैं। ऐसा होता है, यूपीएससी अक्सर ऐसा करता है। तो टर्की का अर्थक्वेक आया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि कैसे कौन सी प्लेट्स की बात हो जाती है, यूपीएससी ने रिसेंटली प्री में पूछा था। और उसके बाद अगर जापान में 1 जनवरी को अर्थक्वेक आया था, इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक है। ताइवान में रिसेंटली अर्थक्वेक आया है, कौन सी प्लेट्स एक्टिव है एक्सेट्रा जान सकते हो। बहुत सारी प्लेट्स हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स हो जाती हैं। ओके, देन इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके बारे में डायरेक्ट सोर्सेज इनडायरेक्ट सोर्सेज मेंस में सवाल दिख चुके हैं, प्री में सवाल दिख चुके हैं, टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेयर्स की कौन सी हैं, अर्थक्वेक कहां से आते हैं, फोकस, एपिसेंटर, टाइप्स ऑफ वेव्स। इसमें बॉडी सरफेस वेव्स तो आपको हम श्योर पता होगा, शैडो जोन, पी वेव, एस वेव। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू दिख जाए सरफेस के बियॉन्ड तो मेरे हिसाब से तैयारी अच्छी हो जाती है। ओके, देन रॉक साइकिल की बात करें यहां पर, तो रॉक साइकिल को लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं बहुत बार, प्री में भी मेंस में भी। इसीलिए रॉक साइकिल एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिस्कस हो जाए अगर तो फायदे की बात है। कौन से रॉक में कैसे कन्वर्जन होती है, रॉक की टाइप्स, रॉक की नेम्स, है ना, इंपॉर्टेंट रहते हैं। वॉल्केनोज के वेरियस टाइप्स हैं, अगेन बहुत एक्टिव हुए हैं वॉल्केनोज, तो इसी कारण वॉल्केनोज पर सवाल पूछे जाते हैं। लैंडफॉर्म्स जो आपको पता है, बैथोलेथ, ये वो एटसेट्रा वगैरह पे सवाल पूछे रिसेंटली गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर इसी को आपके हिसाब से कि किस तरह से पूरा इंपैक्ट पड़ता है आसपास के इलाके पे, तो सीस्मिक एक्टिविटी एटसेट्रा, तो ये जरूरी है जानना थोड़ा सा। एक अगर इस पे अगर कोई लेक्चर सुना है या अगर कोई किताब पढ़ी है, फायदे में रह सकते हो। और हॉटस्पॉट पर यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा, 2 बार सवाल पूछ चुके हैं यूपीएससी रिसेंट मेंस में, तो इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जापान एटसेट्रा, फिलीपींस आपको नजर आते हैं इसमें। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसे बनती है, कहां तक जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन अभी हम पहुंच चुके हैं स्लाइड नंबर 40 पे, 130 के आसपास स्लाइड्स हैं यहाँ पर। तो अर्थ के रोटेशन का इंपैक्ट क्या रहता है, डे एंड नाइट, सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्सिस की बात यूपीएससी पूछता रहता है। आईडीएल पे सवाल पूछा गया था, मुश्किल सवाल था और इसलिए इसको डिस्कस करना भी जरूरी है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम एटमॉस्फेयर में आगे लैप्स रेट एटसेट्रा, कैसे टेम्परेचर बढ़ता है घटता है एंड इन्वर्जन होती है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हमें पता होने चाहिए। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, कहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, बेसिक सवाल बन जाएंगे लेकिन हमें आने चाहिए। देन हीट बजट ऑफ द अर्थ, जिसमें इंसोलेशन की बात करनी जरूरी होती है। और इंसोलेशन में अगर जो सन स्पॉट्स वगैरह का क्या रोल है क्या नहीं, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर आप बात करो कि 3 तरह से होती है, जो आपके कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन, इसका क्या रोल है और कौन से माध्यम से ज्यादा होती है, कौन से कम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल जो आपका वर्टिकल कैसा चल रहा है एंड हॉरिजॉन्टल कैसा चल रहा है, आइसोथर्म्स वगैरह, आइसोबार्स अगर पता हो तो आपको जो थोड़ा इमेजिन करना आसान हो जाता है, लेटर ऑन भी विंड्स कैसे फ्लो करेंगी। ओके, देन टेम्परेचर इन्वर्जन, माउंटेन वर्सेस वैली, है ना, फर्क है जो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की जोन्स की बात हो जाती है। ये सवाल अनगिनत बार पूछे जा चुके हैं इस पर, तो आपको हम श्योर जब ज्योग्राफी शुरू करते हो आपको ये जो बातें थोड़ी आपके दिमाग में पड़ जाती हैं। ओके, देन विंड्स की क्लासिफिकेशन कि कौन सी विंड कहाँ
कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, ये यूपीएससी का कुछ फेवरेट सवालों में से होता था पहले, जिसको मुश्किल ही मुश्किल बनाते जा रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ाई करनी थोड़ी सी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। ओके, जेट स्ट्रीम में आपको पता है जेट स्ट्रीम में रिसेंट डिस्कवरीज हो रही है, ओमेगा ब्लॉक की बात हो रही है, क्योंकि ओमेगा ब्लॉक देखो ये ओमेगा के जैसे दिखता है ना, ये ओमेगा के जैसे, तो ये ओमेगा जो वर्ड होता है ओमेगा उसके जैसा दिखता है, तो ओमेगा ब्लॉक की बात हो रही है, रॉसबी वेव्स है। ओके, पोलर वॉर्टेक्स मेंस में सवाल आ गया, प्री में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो कैसे एयर मास कैसे काम करते हैं, ये सब 8 घंटे में कवर करना है, एक दिन का काम है। टीचर बैठ के जब पढ़ाएगा, मैं आपको तो ये 8 मिनट में लिस्ट देने वाला हूँ, 8 घंटे जब पढ़ोगे बैठ के कुछ तो दिमाग में जाएगा। अभी रिसेंटली हमने इसका ऑफलाइन वर्जन किया था, तो टचवुड वहां पर बच्चों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव रहा कि उनको लग रहा था कि उनको आता है, लेकिन और ज्यादा इजाफा हो गया जो नॉलेज में, एंड अकॉर्डिंगली जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सडनली वैसे साइंस एंड टेक उनको ऐसा लग रहा था कि चीजें सडनली जो जानते थे वो दायरा कितना एक्सपैंड हो गया, जल्दी जल्दी रिवाइज हुआ, तो ये फायदे की बात भी रहती है, आप उस पर ऐड कर सकते हो। ओके, एयर मास है ना, फ्रंट्स अगेन जो आपको पता है कि वार्म कोल्ड फ्रंट्स कैसे बनते हैं, साइक्लोन्स की बात होती है, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, यूपीएससी पूछता ही जा रहा है। अरेबियन सी में साइक्लोन्स बनने शुरू हो गए हैं, सवाल पूछा गया कि अरेबियन सी में अब ज्यादा क्यों बनते हैं बे ऑफ बंगाल से मेंस में, तो इसीलिए अगर आपको पता होगा, ये इनकी कंडीशंस पता होंगी क्यों बनते हैं क्यों नहीं, ये देखो सब पुराने जो अगर सवाल पूछे गए हैं मेंस में, तो मैं आपको तो सारी साक्षात पीपीटी दिखा रहा हूँ जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसा भी नहीं कुछ छुपा के रखा हुआ आपसे, है ना। एंड देन फूजीवारा इफेक्ट क्या रहता है, फ्रेडी साइक्लोन की बात जरूरी है, ट्विन साइक्लोन्स रिसेंटली अगेन फिनोमेनल देखे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होगा, साइक्लोन्स बढ़ेंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे। ओके, देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात हो रही है यहाँ पर, वो अब एटमॉस्फेयर में यहाँ पर अगर हम देखें, अब नाउ वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में पानी की प्रेजेंस, जो ह्यूमिडिटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन एक बार सुन लोगे क्लास वगैरह में तो आई एम श्योर फायदा होने वाला है। ओशन करंट्स का कॉन्सेप्ट कि कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, इनकी डायरेक्शन, इनके नाम, जो कोल्ड करंट, वार्म करंट, कहाँ पे कौन सा किसका इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा जान लो, फायदे में रहोगे। एंड देन जो इसी के साथ करंट्स के साथ जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच चल रहा है, ये एनवायरमेंट और जहाँ ज्योग्राफी अगेन आपको मिलते हैं। ओके, देन अगेन मैं चाहता हूँ बताना कि जो नेक्स्ट डेज होंगे, जो कि आपके स्टैटिक के बियॉन्ड जो करंट अफेयर्स के डेज होंगे, वहाँ पर ज्योग्राफी में आप मैप पे डिस्कस कर लोगे, आईआर में मैप डिस्कस कर लोगे, एनवायरमेंट में मैप डिस्कस कर लोगे, तो इसीलिए मैप भी थोड़ा सॉलिड कर ही जाना। ओके, ठीक है। एंड ओशन वाटर में जो आपको पता है सॉल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी रहती है जाननी, एंड हेलोक्लाइन वगैरह, तो और इंक्लोज्ड सीज में कैसे सैलिनिटी वेरी करती है, ओशन फ्लोर के बारे में बताना, और जो कैसे ओशन फ्लोर एंड टाइड्स, वेव्स एटसेट्रा, कैसे जो इन सब के जो ताल्लुकात हैं और कैसे कौन से टाइम पे बढ़ेगा कौन से पे घटेगा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यू शुड नो, एनसीईआरटीज में भी गिवन है। और जो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है ना, ये जो एक स्टैंडर्ड से जो चीज़ रहती है, अगेन आपको पता हो, इंडियन मानसून की बात करें तो इंडियन मानसून से जुड़े हुए आपको सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इंडियन मानसून में जैसे एल नीनो और ला नीना की बात हो जाती है, और अगेन उसके बाद एनसो की बात हो जाती है। एनसो पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन यूपीएससी का फेवरेट बन जाता है, मोदोकी कैसे इसको इम्पैक्ट करता है एल नीनो ला नीना को, एंड देन इंडियन ओशन डायपोल, एंड देन मैडन जूलियन, है ना, ये सब चीज़ें, एमजेओ, और ये सब चीज़ें वगैरह ज़रूरी हैं, हमें पता होनी चाहिए, स्टैटिक का पार्ट है, आपने पढ़ी भी हुई हैं, और इसीलिए इसको रिवाइज भी कीजिएगा। रिवाइज किए बिना जाओगे तो दिक्कत में आ सकते हो, ऑन द स्पॉट कंफ्यूजन हो जाती है। नेचुरल वेजिटेशन में भारत की वेजिटेशन, सॉइल के टाइप्स, है ना, इसलिए ये मैप्स वाले फिजियोग्राफी, रिसोर्सेज कौन से कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से ये पता होनी चाहिए, और इसी को ही पढ़ाई करते रहो। जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, और रिवाइज करना उससे भी ज़रूरी है। टेस्ट करोगे पता चलेगा कि कितना रिवीजन के बाद रिटेन हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ों पर ही काम करते जा रहे हैं, और कंप्लीटली टोटली फोकस्ड कि एग्ज़ाम क्रैक करवाना, वैसा ही मटीरियल हमारा रहता है, क्लासेस हमारी रहती हैं, चाहे पूरी की पूरी आपको यूट्यूब पर क्लास मिले, चाहे कोई पेड मॉड्यूल हो, और चाहे कोई रिवीजन का बैच हो, चाहे कोई क्रैश कोर्स हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस बनाने की कोशिश, पूरी की पूरी टोटली सिर्फ एक ही डेडिकेशन, एक ही मोटिवेशन है कि आपका फालतू किसी भी चीज़ में टाइम ज़ाया ना हो, कि अगर आप टीचर को टाइम दे रहे हैं तो टीचर आपको मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करे। तो इसी के साथ शुरू भी हो रहा है हमारा ज्योग्राफी का जो रैपिड रिवीजन कोर्स, ठीक है, 2 दिन मिलेंगे ज्योग्राफी को, एक दिन स्टैटिक के लिए, एक दिन करंट के लिए, एंड सिमिलरली बाकी सब चीज़ों के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज होते हैं हमारे, तो उस पर भी शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट कहीं मिल जाता है, तो अगेन उसके ना भी मिले तब भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए, ये बताना जरूरी, लेकिन उससे भी जरूरी था कि कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल इत्मीनान से दिखाया है। अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऊपर से चला दिया कि नहीं फटाफट से कोई मैंने ऐसे बता दिया कि कुछ पता नहीं चलेगा बच्चों को, नो, मैंने एकदम इत्मीनान से आपको दिखाया है ताकि आप अपने लेवल पर भी चाहें तो इसको रिवाइज जरूर करें। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले लेक्चर्स में, टाइम बहुत कीमती है। बाय बाय, टेक केयर।